गए थे, जो मोस्ट डिस्कशन हुआ अगर किसी डेलीगेशन का, तो जो यूएस जाने वाला डेलीगेशन, क्या कहना चाहेंगे, कैसा था ट्रिप? आप हमें डे 1 से बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री जयशंकर जी को, मेरे पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण डेलीगेशन में शामिल किया। ये जो डेलीगेशन केवल हम यूएस में नहीं गए, हम 5 देशों में गए और पूरी अमेरिकाज का हमने दौरा किया, दक्षिण अमेरिका से लेकर उत्तर अमेरिका तक। सबसे पहले हम न्यूयॉर्क में गए थे। न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल में गए थे। सबसे पहले 9/11 और 26/11 में काफी बहुत ज्यादा अंतर और फर्क नहीं है। 9/11 का जो प्लानिंग वो भी पाकिस्तान में हुआ, 26/11 का प्लानिंग वो भी पाकिस्तान में हुआ, और इसलिए 9/11 मेमोरियल में जाकर जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो टेररिस्ट अटैक हुई थी 2001 में, उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारी डेलीगेशन सबसे पहले वहां गए थे। उसके बाद न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हुई वहां के महत्वपूर्ण थिंक टैंक और प्रोमिनेंट लोगों के साथ, जो व्यापार से जुड़े हुए थिंक टैंक्स, जर्नलिस्ट के साथ। उसके बाद तुरंत हम गयाना, जो कि दक्षिण अमेरिका में एक दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, वहां लगभग 30% जो नागरिक है वे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। राष्ट्रपति भी इरफान अली ओरिजिनली इंडियन, उनकी फैमिली के ओरिजिन्स इंडियन। जो उपराष्ट्रपति है वे भी उनकी फैमिली की जो ओरिजिन्स है इंडियन है। वहां जाकर उनसे चर्चा की हमने। भारत और गयाना के बीच में बहुत सारी कोऑपरेशन है, और हर जगह पे पार्लियामेंट में हम गए, देश के मुख्य जो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, पार्लियामेंट के स्पीकर हो, उनके साथ हमारी चर्चा हुई। और कभी कभी व्यापारियों के साथ हमारी जो भारत और उन देशों के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, व्यवसाय है, उस पर भी चर्चा हुई थी। गयाना के बाद हम पैनेमा गए थे। पैनेमा में मैं दूसरी बार गया। मैं 2013 में पहली बार गया था जब मैं मंत्री था। उस समय मैं शिपिंग मंत्री था। शिपिंग मंत्रालय और पैनेमा सरकार के बीच में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अग्रीमेंट साइन की थी 2013 में। तो मुझे दूसरी बार जाने का एक अवसर मिला। वहां भी भारतीय समुदाय के साथ हमारी मीटिंग हुई, वहां भी राष्ट्रपति जी के साथ हमारी मीटिंग हुई। वहां भारत और पैनेमा के बीच में बहुत सारे कोऑपरेशन, सहयोग की काफी अपॉर्चुनिटीज है। अतीत में भी काफी साथ में मिलकर हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। पैनेमा के बाद हम कोलंबिया गए थे, और कोलंबिया भी भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। कोलंबिया के बाद ब्राजील, और ब्राजील के बाद यूएस। देखिए, अमेरिका, यूएस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक परमानेंट मेंबर है, लेकिन बाकी जो 4 देश हैं, गयाना, पैनेमा, कोलंबिया और ब्राजील, ये नॉन परमानेंट मेंबर्स है। गयाना आज एक नॉन परमानेंट मेंबर है, पैनेमा भी नॉन परमानेंट मेंबर है। 1 साल के बाद कोलंबिया नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रही है। तो इसलिए उन देशों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए, उनको एक प्रकार से जागरूक करने के लिए ये हम वहां गए थे। और मैं बहुत ही प्रसन्नता से कह सकता हूं कि 5 देशों ने स्पष्ट रूप से, औपचारिक रूप से बयान दिया कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ, और खास करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आतंकवादियों के खिलाफ उनके टेरर कैंप्स में जाकर, घुसकर उनको समाप्त करने का पूरा अधिकार और हक है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जो प्रवासी समुदाय है जो इन देशों में रहते हैं, मैं उनको भी एक प्रकार से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भारत की जनता की ओर से, कि उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनकी जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को उन देशों में ले जा रहे हैं और उन देशों में अच्छी तरह से असिमिलेट हो जाते हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि उन देशों की सरकारों ने भारत की जो स्टैंड है, जो पोजीशन है, उसे रिकॉग्नाइज किया, उसको पूरा समर्थन दिया, और औपचारिक रूप से एक भारत के प्रति, भारत के पक्ष में एक संदेश भी दिया।
हाँ, अमेरिका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश इसलिए है क्योंकि यूएस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सुपर पावर है और अमेरिका में हम उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से मिले थे। जेडी वैंस की जो पत्नी है उषा वैंस, मैं स्वयं उनसे मिला था, एक व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला और वे स्वयं एक भारतीय ओरिजिन की एक महिला है और मैं कह सकता हूं कि ये सरकार, ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वे भारतीय पोजीशन को अच्छी तरह से समझते हैं, भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से समझते हैं, भारत की हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझते हैं और मैं मानता हूं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो एक रणनीतिक पार्टनरशिप है वो बहुत मजबूत है और मैं इसलिए गर्व से कह सकता हूं क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी 90s, अर्ली 90s से लेकर चाहे नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे या अटल जी, उन्होंने कभी भी पार्टी के आधार पर भेदभाव न किया। उन्होंने देश के हित में अमेरिका और भारत के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को अधिक गहरा बनाने के लिए, अधिक मजबूत बनाने के लिए उन्होंने हमेशा सब काम किया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रणनीतिक पार्टनरशिप है बहुत मजबूत है। अमेरिका भी भारत की पोजीशन अच्छी तरह से समझती है क्योंकि अमेरिका भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक प्रकार से विक्टिम है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको पूरा अधिकार है, हक है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। तो मैं मानता हूं कि इन देशों में भारत और भारत की पोजीशन और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनको ऑलरेडी जानकारी थी, लेकिन अधिक जानकारी देने के लिए हम वहां गए थे। एक और बात जो स्पष्ट है, इन देशों में और खास करके यूएसए में पाकिस्तान के प्रति जो पोजीशन है, जो भावना है, जो इमेज है, वो बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तान एक टेरर एक्सपोर्टिंग राज्य है। तो इसमें हमें रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लोग वैसे भी जानते थे। और दक्षिण एशिया में क्या क्या हो रहा है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन देशों के बीच में क्या पोजीशन है, इसके बारे में भी इन पांचों देशों को बहुत अच्छी जानकारी थी। लेकिन सर, आपने अभी अभी कहा कि अच्छा डिस्कशन हुआ है, आपको क्या लगता है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर क्या इम्पैक्ट हुआ है, इंटरनेशनल इमेज कैसी है अभी इंडिया की इन पांचों देशों में? मैं मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय इमेज जो है केवल इन पांचों देशों में नहीं लेकिन पूरी विश्व में बहुत ही मजबूत है, बहुत ही क्लियर है कि भारत आतंकवादियों को और आतंकवादियों के जो हैंडलर्स हैं उनको हम सपोर्ट नहीं, हम सहने वाले नहीं हैं। हमने बहुत सहनशीलता दिखाई है। अब यदि कोई भी आतंकवादी घटना भारत में घटती है, मुंबई में हो, कश्मीर में हो, कोलकाता में हो, तो भारत उन आतंकवादियों को, उनके टेरर कैंप्स को और खास करके उनके हैंडलर्स और समर्थकों को, चाहे वे पाकिस्तान हो या कोई और हो, उनको हम सबक सिखाने वाले। आपने ये भी कहा कि आप जेडी वांस से मिले, जिस डेट पे 22 अप्रैल, उस दिन जेडी वांस इंडिया में ही थे जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ। आपकी उनसे क्या बातचीत हुई? आपने कहा कि आप पर्सनली उषा वांस से भी मिले। देखिए, जेडी वैंस ने हमारे डेलीगेशन को बहुत क्लियरली कहा है कि वे भारत में थे उस समय और अमेरिका सरकार की ओर से जेडी वैंस हो, हमारे जो डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, जो एक प्रकार से अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का साफ मतलब है कि विदेश मंत्री, उनसे भी हम मिले। जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, यानी उनके संसदीय विदेशी नीति की जो समिति है, उनके अध्यक्ष और उनके संसद सदस्यों से हम मिले। सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन और उनके सदस्यों से हम मिले। भारतीय कॉकस जो है, जो मतलब उनके जो संसद का एक भारत और अमेरिका के बीच में जो एक समिति है, उनके अध्यक्षों और सदस्यों से हम मिले। हर एक का, सरकार हो, विधायिका हो, हर एक का स्पष्ट संदेश है कि हम भारत के साथ हैं। हमें पूरी जानकारी है कि पाकिस्तान एक टेरर एक्सपोर्टिंग देश है और हम भारत को पूरी तरह से इस स्टैंड में समर्थन करते हैं। तो ये बात देखिए, ये हम जानते थे कि पहले ही कि इन देशों का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि वे टेररिज्म के खिलाफ है, वे पाकिस्तान के खिलाफ है। और हमने भी उनको समझाया कि देखिए, हम भी चाहते हैं कि हर एक, चाहे आप किसी भी बिल्डिंग में रहते हो, किसी भी जगह पे रहते हो, तो आप चाहोगे कि आपकी जो पड़ोसी है उनके घर में स्थिरता होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश है वहां स्थिरता होनी चाहिए, राजनीतिक स्थिरता,
इकोनॉमिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो मैंने भी एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बिलावल भुट्टो जैसे यंग लोग, मुझसे भी कम उम्र के लोग हैं, जबकि उनको अपने खुद के देश में सुधार लाना चाहिए। वे अमेरिका में घूमकर उन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जिनका हाथ है उनकी मां की हत्या करने में, मां को असैसिनेट करने में। तो इसलिए पाकिस्तान एक प्रकार से एक फेल्ड स्टेट है, एक बनाना रिपब्लिक है, एक रोग स्टेट है, और उस रोग स्टेट को रोकना चाहिए हमें। यह संदेश हमने इन देशों तक पहुंचाया, जो केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ वो है सीज फायर, और इंडिया हो या बाकी भी देश वो कहते हैं कि यूएस ने एक अलग भूमिका निभाई, क्योंकि पहला ट्वीट मिस्टर ट्रंप ने किया था जो कि सीज फायर हमें इंडिया से या इंडियन। देखिए, ये विदेश मंत्रालय ने ऑलरेडी इस बात को क्लियर किया है, स्पष्ट उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा है कि हम सभी देशों से बात करते हैं। जब ये एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी लगभग 90 घंटों के लिए, उस समय बहुत सारे देशों के राष्ट्रपतियों ने, विदेश मंत्रियों ने, हमारे विदेश मंत्री विदेश मंत्रालय के लोगों से बातचीत कर रहे थे। हर एक का हक बनता है, अधिकार है कि वे भारत से बातचीत करें। लेकिन अल्टीमेटली सीज फायर लेने का जो निर्णय है वो भारत सरकार ने तब लिया जब पाकिस्तान का डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन किया, और उसके बाद हमने तय किया कि हम सीज फायर रखेंगे। लेकिन हमने एक नए डॉक्ट्रिन को भी घोषित किया। उस नई डॉक्ट्रिन का मुख्य उद्देश्य है कि यदि भारत में आतंकवादी हमला होगी तो उनके हैंडलर्स को हम छोड़ेंगे नहीं, और हम उसे एक एक्ट ऑफ वॉर मान के आगे चलेंगे। तो ये संदेश हमने विश्व को पहुंचाया, और मैं मानता हूं कि इस संदेश पर, इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। भारत की सेना को, भारत की वायुसेना, भारत की नौसेना को हमें पूरी तरह से राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन करना चाहिए। सर, एक तरफ आप इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा डेलीगेशन लेकर जाते हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो हजारों सवाल क्रिएट करता है, जबकि कांग्रेस हो या टीएमसी हो, सारे अपोजिशन लीडर उस डेलीगेशन में थे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे था, जबकि एक एक्सपीरियंस लीडर आपके साथ जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं मिस्टर शशि थरूर, या फिर शामवी जैसी एक यंग एमपी हो, आपका एक्सपीरियंस कैसे था इस डेलीगेशन के साथ? देखिए, मुझे ऐसे डेलीगेशंस में जाने का बहुत सारे, मुझे पहले भी अतीत में भी बहुत सारे अवसर मिल चुके हैं, तो मैं काफी इस पर मुझे अनुभव है। लेकिन हाँ, शशि थरूर जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे अमेरिकाज का हमने दौरा किया। शशि थरूर जी को मैं कई दशकों से मैं जानता हूं, एक प्रकार से मैं फैमिली फ्रेंड उनको बुला सकता हूं, और मैंने वहां भी एक बयान दिया, और मैं आज भी आपके माध्यम से उस बयान को दोहराना चाहता हूं कि शशि थरूर जी एक ऐसे व्यक्ति है जो देश के हित में सोचते हैं। हम सब अलग अलग पार्टियों के हैं, पार्टियों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, लेकिन नेशन फर्स्ट एक ऐसे पॉलिसी अपनाकर शशि थरूर जी ने काम किया, ऑपोजिशन में होने के बावजूद। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आप जब उस डेलीगेशन में थे, सब एक साथ काम कर रहे थे, यूनिटी से काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ नरेंद्र सरेंडर ऐसे कमेंट खुद एलओपी राहुल गांधी कर रहे थे। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, और आपके साथ जो कांग्रेस मेंबर्स थे उनका इस पे क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं जो कांग्रेस मेंबर्स थे मेरे साथ, उनकी क्या रिएक्शन थी वो मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहता हूँ, वो आप उनको पूछिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब